क्या जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2025 से बाहर हो जाएंगे? ये सवाल लोगों के जहन में था क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में चोट की वजह से जसप्रीत बुमराह ने एक भी मुकाबला नहीं खेला, बाहर थे। ऐसे में अब बुमराह पर नई अपडेट जो आ रही है वो मुंबई के फैंस को कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। दरअसल जसप्रीत बुमराह के लिहाज से जो खबर है वो ये बताती है कि भाई मुंबई के लिए तो बुरी खबर है और शुरुआत के जो 3 मुकाबले हैं वो जसप्रीत बुमराह मिस करने वाले हैं। यानी कि अगर आप देखें तो मुंबई के लिहाज से बहुत बड़ा झटका है क्योंकि बुमराह का खेलना यानी कि मुंबई के लिए जीत का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाना। जब देखिए पिछले कुछ सालों में बुमराह पूरी तरीके से अकेले पड़ जा रहे थे या नहीं खेल रहे थे तो नतीजा बदला है। तो ऐसे में शुरुआत के 3 मुकाबले मिस करेंगे। अप्रैल के शुरुआत में वो टीम से जुड़ सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो चोटिल हो गए थे और सिर्फ झटका एक नहीं है, इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी आईपीएल का जो शुरुआती मुकाबला है मुंबई का वो मिस करने वाले हैं, वो भी हिस्सा नहीं होंगे। तो ये दिक्कत है यहां पर अगर आप देखें मुंबई इंडियंस के लिहाज से। और यहां पर अगर आप देखें जो मुंबई का स्क्वाड है, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या और बुमराह नहीं होते हैं तो फिर किनको खिलाया जाएगा, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि मुंबई इंडियंस का जो आईपीएल स्क्वाड है 2025 के लिए, उसको अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे जिसमें हार्दिक पांड्या कप्तान, जसप्रीत बुमराह हो गए, इसके अलावा रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, नमन धीर, रॉबिन मिंज विकेटकीपर, कर्ण शर्मा, रियान रिकल्टन हो गए, दीपक चाहर, विल जैक्स, अश्विन कुमार, मिचेल सैंटनर हो गए, रीस टोपली हो गए, सुरजीत कृष्णन हो गए, इसके अलावा राज अंगद बाबा जो ऑलराउंडर है, इसके अलावा वेंकट राजू अच्छे खिलाड़ी हैं, बेयोन जैकब्स जिनके बारे में बहुत बात हो रही है और ये खिलाड़ी पहला मुकाबला खेल भी सकता है, अर्जुन तेंदुलकर, विघ्नेश पुथूर, मुजीबुर रहमान जो एज ए अगर आप देखें रिप्लेसमेंट के तौर पर इस टीम में आए हैं। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो कॉर्बन बॉश जिनके बारे में भी बहुत बात हो रही है क्योंकि वो लगातार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब यहाँ जाते हैं कि अगर बुमराह नहीं होते तो भाई खेलेगा कौन? अब बुमराह को अगर हम यहाँ से बाहर करेंगे, देखिए इनके पास दीपक चहर का ऑप्शन है, इनके पास अगर आप देखेंगे ट्रेंट बोल्ट का ऑप्शन है, और लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर आप चाहेंगे अपनी बैटिंग में ओवरसीज प्लेयर आप ऐड करते हैं तो फिर आपको घूम फिर कर कहीं ना कहीं अर्जुन तेंदुलकर को खिलाना पड़ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा, विल जैक्स ओपन कर लेंगे, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, कुछ ऐसा लाइनअप होता चला जाएगा जिसमें अगर आप देखेंगे बेयोन जैकब भी मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, रॉबिन मिंज एज ए विकेट कीपर हो जाएंगे। तो ये जब लाइनअप जाएगा तो बॉलिंग में अगर आप देखें दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, सैंटनर इनके पास है। इसके अलावा अगर आप इम्पैक्ट में आपके पास जिस तरीके से करण शर्मा हो गए, लेकिन बॉलिंग में अगर आप देखें इंडियन ऑप्शन बहुत अच्छे नहीं है। तो यानी कि अगर आपको जाना पड़ेगा तो फिर अर्जुन तेंदुलकर की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये फैसला सही है या गलत, कैसा होने वाला है देखने पर पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बुमराह का ना खेलना क्योंकि शुरुआत के 3 मुकाबले मिस कर जाना, क्या आपको लगता है कि मुंबई का इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, या आपको लगता है कि टीम का जो बैलेंस है वो टीम संभाल लेगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।